हमने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के रेफरेंस के साथ एक टॉपिक डिस्कस किया था काइज़ान का, और हमने कहा काइज़ान इज़ अ कॉन्सेप्ट विच बिकेम पॉपुलर इन जापान, और टोटल क्वालिटी मूवमेंट जो चली उसकी वजह से काइज़ान कॉन्सेप्ट भी पूरी दुनिया में पॉपुलर हुआ। हमने डिस्कस किया लास्ट मीटिंग में कि काइज़ान क्या चीज़ है और उसका फोकस किस किस पे है। हमने डिस्कस किया कि काइज़ान में वी बिलीव इन कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, और हमने कहा कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इन ऑल एरियाज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रेजुअल continuous in all areas, that we termed as काइज़ान। अब हम थोड़ा उससे आगे बढ़ रहे हैं और हम डिस्कस करेंगे कि काइज़ान इम्प्लीमेंट कैसे होना है, कि ये जो बातें हमने सारी की हैं ये एक्चुअल कैसे होंगी। जब काइज़ान की इम्प्लीमेंटेशन होगी तो काइज़ान की इम्प्लीमेंटेशन में वो जो मैनेजमेंट की 3 लेयर हैं, जहाँ पे टॉप मैनेजमेंट है, मिडल मैनेजमेंट है, लोअर मैनेजमेंट है एंड देन वर्कर्स हैं। ये जो चारों ग्रुप हैं, ये अपना-अपना रोल प्ले एक्सक्यूज़ मी चारों अपना-अपना रोल प्ले करेंगे। और टॉप मैनेजमेंट का रोल इसमें क्या होगा कि जिन्होंने आके अपने विजन विजन को बनाना है, ऑब्जेक्टिव को सेट करना है, ऑर्गेनाइजेशन के विजन को उसके बाद ट्रांसफ़र करना है। स्टार्ट कहाँ से हम करेंगे कि टॉप मैनेजमेंट जिन्होंने कहा कि हमने इम्प्रूवमेंट करना है, हमने इम्प्रूवमेंट करना है। Or why we want to do it? Because it's a part of our strategy. We want to have improved product, और improved product के लिए improved system चाहिए। improved system के लिए management is convinced, top management is convinced, और अपनी conviction जो है that has been transferred to the middle management। middle management जो है that is improvement goals जो establish किए हैं उनको implement करने में अपना रोल middle management का शुरू हो गया काम। मिडल मैनेजमेंट ने क्या किया है? मेंटेनिंग एंड अपग्रेडिंग ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड। अगर आपने अपग्रेड करना है, इम्प्रूव करना है, तो क्या करना है? क्या इम्प्रूवमेंट कहाँ लेके जाना है? क्या स्टैंडर्ड्स हैं? जैसे आप कहते हैं वेस्टेज रेट जो है विच 7%, इसको हमने 6% पर लेके आना है। तो हमने अपनी वेस्टेज के रेट को कम करने के लिए एक स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया। मिडिल टॉप मैनेजमेंट ने विजन डिफाइन किया था, स्ट्रेटजी का पर्पस डिफाइन किया था, और मिडिल मैनेजमेंट ने उसको कन्वर्ट किया ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स में। अब ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड जब बन गए तो फिर अब ये फर्दर ट्रिकल डाउन हुआ और एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर दी गई, जहाँ पे लोअर मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी पीपल जो हैं वो उस एनवायरनमेंट में जो थेरीज और फिलॉसफीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपना रोल प्ले करेंगे। तो हमने डिस्कस ये किया हुआ है कि काइज़ान में इम्प्लीमेंटेशन में ऑर्गेनाइजेशन की जो टॉप लेयर है उसका रोल ये बनेगा कि वो कंपनी के जो मिशन और विजन है उसकी लाइट में जब क्वालिटी की स्ट्रेटजी डिज़ाइन करेंगे तो उस इस आइडिया को कन्वे करेंगे टू द मैनेजमेंट दैट दिस इज़ आवर विजन, दिस इज़ आवर मिशन, एंड वी आर नाउ स्ट्राइविंग फॉर क्वालिटी स्ट्रेटजी। ये आइडिया कन्वे हो गया मिडिल मैनेजमेंट तक। मिडिल मैनेजमेंट इज़ नाउ इन ए पोजिशन टू ड्रॉ द स्टैंडर्ड्स, कि वो जो हमने इम्प्रूवमेंट करना थे उन इम्प्रूवमेंट के लिए स्टैंडर्ड हमारे क्या होंगे। वो स्टैंडर्ड जब डिज़ाइन हो गए और इम्प्लीमेंटेशन इसकी अब स्टार्ट होना है, इट विल फर्दर गो डाउन टू द लोअर मैनेजमेंट। लोअर मैनेजमेंट में जो ऑपरेशनल एक्सपर्ट्स बैठे हैं, जो लाइन मैनेजर्स हैं, जिनका काम है इस आइडिया को बॉटम लाइन पर लेके आना और उसको एक्चुअल एक्शन में लेकर आना। और उसके बाद जनरल वर्कर जो है हमारा, उसको भी हमने पहले भी डिस्कस किया है, ट्रेन करना है ताकि एवरीबॉडी शुड बी सेलिंग इन द सेम बोट, एवरीबॉडी शुड हैव द सेम ऑब्जेक्टिव्स, एवरीबॉडी शुड हैव द सेम विजन। तो हमने आम वर्कर जो बॉटम लाइन पे हैं उनको और लाइन मैनेजर को, दे विल वर्क टुगेदर एंड दे विल एक्चुअली पुट द काइज़ान प्रिंसिपल इन प्रैक्टिस। इसी को फर्दर एलेबोरेट करने के लिए दीज आर द 4-step process we have. We will start from the first part, which is plan part. On plan part में plan is
thinking for future. Plan is thinking for future, and when we come to planning for the improvement of the system, तो हमने पहले यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि हमारा करंट सिस्टम क्या है और उसमें प्रॉब्लम क्या है. सिस्टम है क्या और प्रॉब्लम क्या है, और फिर हम उस प्रॉब्लम के कॉजेज पॉसिबली क्या है, यहाँ तक हमने काम करना है एज ए पार्ट ऑफ प्लान. So plan stage, that's where we are now. That's where we will identify the problem. That's where we will assume possible causes of the problems, और फिर उन causes को कैसे हमने solve करना है, that will be next part. तो यहाँ पे हमने problem और problem की cause जो है वो identify कर ली. उसके बाद we move to next stage, which is the do part. Plan is implemented on a trial basis. Data is collected and documented. हमारे पास जो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का प्लान था, उस प्लान को हमने बनाकर इम्प्लीमेंट कर दिया. जब इम्प्लीमेंटेशन उसकी हमने कर दी, तो हमने पहले ट्रायल इम्प्लीमेंटेशन करना है टू सी इफ इट गिव्स द रिजल्ट विच वी वांटेड. तो हमने इसको ट्रायल स्मॉलर लेवल पे इम्प्लीमेंट करके देखा, और स्मॉलर लेवल पे जब इम्प्लीमेंट किया, उसके जो रिजल्ट्स आए वो रिजल्ट हमने डॉक्यूमेंट किए, उसको पेपर पे लेके आए कि इस सिस्टम को लाने से क्या रिजल्ट मिला है, और वो जो डेटा है दैट हैज़ टू बी डॉक्यूमेंटेड. अब हमने ये सेकंड पार्ट कर लिया. डू देन वी मूव टू दिस थर्ड एरिया विच इज स्टडी एंड डिटरमिन वेदर द ट्रायल प्लान इज वर्किंग करेक्टली बाय इवेल्युएटिंग द रिजल्ट्स. जो हमने टेस्ट किया था, टेस्ट एरिया जहाँ पे हमने इसको इम्प्लीमेंट किया था, नॉट द होल ऑर्गेनाइजेशन, हमने पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट लिया हुआ है. उस एक पार्ट में वो सिस्टम हमने इम्प्लीमेंट करके देखे हैं जो हम इम्प्रूवमेंट के लिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन में लाना चाहते हैं. एक स्मॉलर पार्ट पे हमने क्यों इम्प्लीमेंट किए हैं? बिकॉज वी वांट टू नो व्हाट विल बी द रिस्पॉन्सेज, और क्या हमें वो रिजल्ट मिलेंगे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या नहीं मिलेंगे. जो भी रिजल्ट हमारे पास आते हैं उनको हमने डॉक्यूमेंट कर लिया. डॉक्यूमेंट करने के बाद अब हमें पता चल गया कि हमने व्हाट डिड वी गेट, उसका हमने एनालिसिस कर दिया. Then we move to next part, which is the last part, which is action part, act part. This is here, that's where we are. So we started from 1, 2, 3 and 4. Now we are able to make final implementation plan. That's where we were. We started from here, we moved there, then here, then up there, and finally that's the cyclical process. हमने प्लान किया, प्लान करके हमने इम्प्लीमेंटेशन की एट स्मॉल लेवल. उसके बाद हमने स्टडी किया, इफ प्लान इज वर्किंग फाइन, देन अब हम इस काबिल हो गए कि इस प्लान को ब्रॉड बेस पे, बड़े लेवल पे ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकें. एंड दैट्स व्हाट वी विल डू हियर. वन मोर टाइम, कायजान प्रिंसिपल को हम डिस्कस कर रहे हैं. कायजान प्रिंसिपल जो है दैट स्ट्रेसेस दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड कंटिन्यूसली इम्प्रूव इट्स सिस्टम एंड प्रोसीजर्स. Kaizen is basically continuous improvement in everything in the organization. इस वक्त हम जो डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट वो ये है कि काइजान को इम्प्लीमेंट किस तरह करना है. हमने कहा कि काइजान को इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले आप प्लान करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, व्हाट आर द इश्यूज, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स. और जब हमने प्रॉब्लम की लिस्ट बना ली, तो फिर हमने देखना है कि व्हाट आर द काजेज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स. तो पॉसिबल काजेज की भी लिस्ट बन गई. उसके बाद हमने एक ट्रायल प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट किया ट्रायल लेवल पे, और स्मॉलर लेवल पे जब प्लान को इम्प्लीमेंट किया वहाँ से हमने डाटा कलेक्ट किया. डाटा अगर फेवरेबल हुआ तो हम इस काबिल हो गए कि इसी प्लान को सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जाए और पूरी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट किया जाए. एंड दैट विल बी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ काइजान प्रिंसिपल.